नमस्ते। आप सभी को लर्नअप चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनईपी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का 3rd ईयर और 4th ईयर डिग्री है उनके ऊपर। और आज ये भी देखेंगे कि जो 4th ईयर डिग्री है वो कौन कौन कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन हम लोग ये देखेंगे कि 3rd ईयर और 4th ईयर डिग्री का अपने आप में क्या क्या बेनिफिट्स है। ये सब भी आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नया आए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन में एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एक नोटिस में अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग जो 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही आया हुआ है और ये बेसिकली जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है तो उनके लिए थे। तो हम लोग यहाँ से मतलब जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर पहले पेज आप देखिए, यहाँ पर जो 3 ईयर यूजी डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि विथ मेजर और विदाउट मेजर लिखा है। जो यूनिवर्सिटी के अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनमें ये विदाउट मेजर कोर्स का सिस्टम भी होता है, मतलब सिर्फ माइनर लेके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपने देखिए पहले देखिए विथ मेजर के ऊपर कि अगर आपने 3 ईयर डिग्री मतलब 120 क्रेडिट अगर आपने कंप्लीट किया देन आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर 3 ईयर एक जो यूजी डिग्री है वो ऑफर किया जाएगा। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं देन आपको बीएससी इन मैथमेटिक्स मिलेगा। अगर आप इंग्लिश के ऊपर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं देन आपको बीए इन इंग्लिश मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको डिग्री ऑफर होगा। अगर आप विदाउट मेजर कर रहे हैं तो आपको एक जनरल डिग्री ऑफर होगा उस स्ट्रीम के ऊपर, जैसे बीएससी बीकॉम या फिर बीए डिग्री आपको ऑफर होगा। देन हम लोग अभी नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में लिखा है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है, यहाँ पर एक दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ये चीज़, एक हॉनर्स और एक हॉनर्स विथ रिसर्च। तो हॉनर्स डिग्री के लिए बेसिकली क्या है कि अगर आपका मतलब 3 ईयर्स तक आपने कंप्लीट किया, 6 सेमेस्टर तक आपने कंप्लीट किया, देन अगर आप चाहे तो आप 4th ईयर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हॉनर्स डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत लोगों का डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा किसी सब्जेक्ट में 6 सेमेस्टर में बैक आया या फिर 5th सेमेस्टर में भी बैक आया, देन हम लोग क्या 4th ईयर कर सकेंगे कि नहीं। तो आप भी 4th ईयर को कर सकते हैं, लेकिन आपको तब हॉनर्स डिग्री ही मिलेगा, मतलब हॉनर्स विथ रिसर्च नहीं मिलेगा। कि अगर आपका 6 सेमेस्टर में बैक आया किसी पेपर में देन आप उसको 8th सेमेस्टर में भी क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको 8 सेमेस्टर कंप्लीट 160 क्रेडिट अगर आपने कंप्लीट किया देन आपको हॉनर्स डिग्री मिलेगा। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है हॉनर्स विथ रिसर्च पेपर के बारे में। तो अभी देखिए कोई स्टूडेंट अगर 6 सेमेस्टर तक मतलब 3rd ईयर तक अगर 75% या फिर 7.5 CGPA से ज़्यादा मार्क्स अगर कैरी कर पाया, उसके साथ अगर किसी भी पेपर में उसका बैकलॉग नहीं आया, देन आप लोग हॉनर्स विथ रिसर्च डिग्री जो है वो परस्यू कर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर 160 क्रेडिट तक कंप्लीट किया देन आपको हॉनर्स विथ रिसर्च मिलेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो यही चीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है तो वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनके लिए वो प्रोवाइडेड किया हुआ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसी चीज़ को और भी तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन में देखिए, तो यहाँ पर आपकी जो 3rd ईयर तक का जो रिजल्ट है मतलब 6 सेमेस्टर तक उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 1 पे क्या है, आपको प्रोमोटेड है आप विद बैक पेपर्स, लेकिन आपकी जो CGPA है वो 7.5 से नीचे है। कैटेगरी नंबर 2 पे भी है कि आपको प्रोमोटेड है आप विद बैक पेपर्स, लेकिन आपकी CGPA 7.5 से ऊपर है। कैटेगरी 3 पे देखिए आपने सारे पेपर को पास किया है लेकिन आपकी CGPA 7.5 से नीचे है। कैटेगरी नंबर 4 पे देखिए कि आपने सारे पेपर्स को पास किया है और आपकी CGPA भी 7.5 से ऊपर है। कैटेगरी नंबर 1 पे देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपको किसी पेपर में मतलब बैक आया है और आपकी CGPA भी 7.5 से नीचे है। तो इस कंडीशन में आप लोग मतलब हॉनर्स विद रिसर्च डिग्री को आप परस्यू नहीं कर सकते। अगर आपने 4th ईयर किया उसके बाद 160 क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ हॉनर्स डिग्री ही ऑफर होगा, और अगर आप चाहे तो 3rd ईयर में भी क्विट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ बैक का पेपर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देना होगा उस हिसाब से। देन कैटेगरी नंबर 2 पे भी सेम होगा कि अगर आपके पास बैक पेपर है, आपकी CGPA तो 7.5 से ऊपर है लेकिन आपको किसी पेपर में बैक लगा है, देन आप लोग हॉनर्स विद रिसर्च डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको सिर्फ हॉनर्स डिग्री ही ऑफर होगा। अगर आप चाहे तो 6 सेमेस्टर के बाद आप एग्जिट भी ले सकते हैं, तब आपको सिर्फ बैक का पेपर देने के लिए नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। देन आप लोग कैटेगरी नंबर 3 पे देखिए कि आप लोग सारे पेपर में पास तो है लेकिन आपकी CGPA 7.5 से नीचे है। मतलब इस कंडीशन में अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग 6 सेमेस्टर के बाद क्विट भी कर सकते हैं, मतलब एग्जिट ले सकते हैं, तब आपको डिग्री जो है वो तुरंत ऑफर होगा।
और अगर आप 4 ईयर करेंगे देन आपको हॉनर्स डिग्री ऑफर होगा। यहाँ पर जो कैटेगरी नंबर 4 लिखा है रेड कलर में, आप देख सकते हैं कि आपने सारे पेपर में पास किया और साथ में 7.5 से ऊपर CGPA भी है। सिर्फ इसी कंडीशन में अगर आप चाहे तो 4 ईयर को कंटिन्यू कर सकते हैं और 4 ईयर करने के बाद आपको हॉनर्स विद रिसर्च डिग्री आपको ऑफर होगा। अगर आपने 3rd ईयर पे एग्जिट लिया देन आपको सिर्फ जो है वो मेजर डिग्री मिलेगा, जो जनरल डिग्री होगा। देन अभी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं कि जो लोग 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम है वहाँ पर इनरोल्ड है तो उनके लिए कैसा होगा। देखिए उनके लिए भी ये सेम चीज़ें फॉलो होगा। मतलब अगर आप देखिए कि 3rd ईयर के बाद अगर मान लो किसी पेपर में आपका बैक है या फिर आपकी CGPA जो है लेस देन 7.5 है तो आप तो हॉनर्स विद रिसर्च डिग्री नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहे तो 4th ईयर पे जाके आप एग्जिट ले सकते हैं, सिर्फ हॉनर्स डिग्री आपको मिलेगा। और अगर आप चाहे तो 3rd ईयर पे भी आप एग्जिट ले सकते हैं, जनरल डिग्री मिलेगा। और अगर आप चाहे तो आप 5th ईयर तक, मतलब जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिट है उनके लिए ये चीज़ है कि आप 5th ईयर तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तब आपको मास्टर डिग्री भी ऑफर होगा। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए सिर्फ यही चीज़ है, मतलब सेम चीज़ें हैं। देन अभी हम लोग लास्ट डिस्कस करने वाले हैं कि 4th ईयर डिग्री के क्या क्या बेनिफिट्स है या फिर 3rd ईयर डिग्री करने के बाद क्या हमारे पास कोई नुकसान होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ आप लोग देखिए कि अगर आपने 4th ईयर तक अगर हॉनर्स विद रिसर्च पेपर आपने किया तो आपको विदाउट मास्टर्स आप लोग PhD के लिए एलिजिबल होंगे, PhD के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने 4th ईयर डिग्री किया विद हॉनर्स पेपर देन आपको मास्टर डिग्री 1 ईयर करना पड़ेगा। और बहुत जगह पे ये चीज़ें भी चर्चा हो रहा है कि अगर आपने 4 ईयर डिग्री किया उसके बाद आपका अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन मतलब टीचिंग फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं देन आपको जो B.Ed कोर्स है मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो वो चीज़ आप 1 ईयर आप कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली B.Ed कोर्स जो है वो 2 साल का होता है, लेकिन अगर आपके पास हॉनर्स डिग्री होगा तो आप लोग 1 साल भी B.Ed को कर सकेंगे। तो वो चीज़ अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि 3rd ईयर डिग्री का कोई नुकसान है कि नहीं है। तो वो चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग 3rd ईयर के बाद एग्जिट लेंगे उसके बाद क्या होगा या फिर कोई एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जितना गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है मतलब डिग्री लेवल के जितने एग्ज़ाम्स है अभी तक कंडक्ट हो रहे हैं जैसे APSC UPSC या फिर कोई भी दूसरे सर्विसेज का एग्ज़ाम, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो उसका कोई उस तरीके से कोई नुकसान नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।